नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने वो काम किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो काम किया है वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी चीन जाते हैं और कभी पाकिस्तान भी चले जाते हैं। कभी किसी चिड़ियाघर में जाते हैं, कभी भालू के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, कभी शेर के साथ में फोटो खिंचवाते हैं। वो बात अलग है कि शेर के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में जो है एक शीशा रहता है। शेर और मोदी के बीच में एक शीशा रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या वाकई उन लोगों के साथ में खड़े होते हैं जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित लोग हैं, या वो लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत की बहुत सख्त आवश्यकता है? सरकार के तौर पर, सरकार के मुखिया के तौर पर उनको उन लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए जिसके साथ में आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी उसके साथ में खड़े हुए आपको नजर आते हैं? हम ये तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अंबानी के बेटे की शादी में चले जाते हैं, कभी अंबानी के बेटे के वनतारा के एक प्रोग्राम में वहां पर चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुलियों से मिलने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कुलियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और कुली कह रहे हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्यों आखिरकार कुलियों ने ऐसी बात कही? दरअसल आपको याद होगा 16 फरवरी की वो रात जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और भगदड़ के बाद लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार ने पहले माना नहीं, उपराज्यपाल ने उसको एडिट कर दिया, लोगों की मौत की खबर हटा दी, लेकिन बाद में सरकार को आखिरकार मानना पड़ा। 16 फरवरी से और आज 5 मार्च का दिन है, करीब 17 दिन बीत चुके हैं। अभी तक उन कुलियों से किसी ने मुलाकात नहीं की। उन कुलियों ने जिन्होंने कूद कूद करके लोगों को बचाने का काम किया, उनसे सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं मिला। सरकार की तरफ से उन कुलियों के लिए कोई प्रशंसा पत्र भी नहीं भेजा गया। जाहिर सी बात है, जब कोई अपनी जान पर खेल करके किसी की जान बचाने का काम करता है तो सरकार उनको सम्मानित करने का काम करती है, इनाम देती है सरकार उनको। लेकिन हमारे यहां पर तो इनाम और सम्मान किसी और को ही मिलता है। किसी और के ही कर्जे माफ हो जाते हैं, गरीब कर्जे के चक्कर में खुदकुशी कर बैठता है। राहुल गांधी इन कुलियों से मिलने के लिए पहुंचे और राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं। सुनाऊंगा वो वीडियो, वो पूरा राहुल गांधी किस तरीके से उन कुलियों के साथ में कंधे से कंधा लगा करके यहां पर बैठे रहे और बैठे बैठे उनकी पूरी बात सुनी। राहुल गांधी ने पूछा कि कैसे ये सब कुछ हुआ। कुलियों ने कहा कि हमें सारे रास्ते पता था, जैसे ही आवाज आने लगी, शोर आने लगा, हम कूद कूद करके तुरंत पहुंचे और लोगों को निकाल करके ले आए। जो लोग वजन वाले थे, यानी जिनका वजन काफी था, बड़ी उम्र के लोग थे, जिनको हम कंधे पर नहीं ला सकते थे, उनको अपनी हाथ वाली गाड़ी पर लाद करके लाए। पुलिस के लोग नहीं थे, प्रशासन के लोग नहीं थे। जो काम कुलियों ने किया वो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था और पुलिस प्रशासन वो काम नहीं कर पाई। उसके बाद भी इन कुलियों का सम्मान नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके लिए आपके मंत्री से जाकर के बात करूंगा। आपने जो मदद की है, आपकी जो मदद हो सकती है, उसके लिए मैं आपके मंत्री से, यानी रेल मंत्री से जाकर के बात करूंगा। कुली यहां पर कह रहे थे कि हमें बस ग्रुप डी की नौकरी दिलवा दीजिए। कुछ कुलियों को यहां पर चोट भी आ गई और कुलियों ने कहा कि 2 दिन तक हम लोगों का मन भी नहीं लगा, इतना परेशान हो गए हम लोग। सोचिए, ये सारा संवाद, ये सारी बातचीत एक नेता प्रतिपक्ष और उन कुलियों के बीच में हो रहा है, वो भी 17 दिन के बाद में वीडियो निकल करके सामने आता है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और सरकार की तरफ से होना चाहिए था। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन कुलियों को अपने आवास पर बुलाना चाहिए था और अपने आवास पर बुला करके उनके साथ भोजन करना चाहिए था और उनको सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन खैर, कुलियों ने कहा कि हमने अपने पैसे लगा करके लोगों को ऑटो के जरिए अस्पताल भेजने का काम किया। जो दमकल की गाड़ियां, फायर की गाड़ियां आई, क्योंकि पुलिस प्रशासन को लगा कि शायद आग लग गई है, फायर की गाड़ियां आई, वो काफी देर बाद में आई। उसके बाद में एम्बुलेंस आई, बहुत देर लग गई। तब तक हम लोगों ने वहां से लोगों को निकाल करके ऑटो के जरिए अपना पैसा लगा करके भेजा। सोचिए, कुली अगर वहां पर नहीं होते तो वहां पर कितने और लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन क्या वाकई किसी को इस बात की चिंता है? राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आपकी
मदद करने की पूरी कोशिश करता हूं। कुलियों की तरफ से कहा गया कि सर आपसे तो पूरी उम्मीद है। राहुल ने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कुलियों ने कहा कि नहीं सर, आप यहां पर आ गए हैं हमसे मिलने के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से बता रहा हूं, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा काम किया आप लोगों ने। इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है यहाँ रह के। तो क्या हुआ? उस दिन 9:15 9:30 बजे की घटना थी। हम ये गेट पे काम कर रहे थे, सारी कुली भाई शाम की शिफ्ट के कुली थे सारे। तो हमारे कुछ कुली अंदर गए हुए थे सामान लेके, तो उनको पता 14-15 नंबर पर थोड़ी भगदड़ मची हुई है, मतलब भीड़ ज्यादा थी। हालांकि प्रशासन वहाँ पे था, प्रशासन काफी था, मगर ज्यादा लोग आ गए। लेकिन ज्यादा लोग आ गए। कितने थे, कितने लोग थे? लोगों का क्या आंकड़ा लगाए सर, लेकिन हमने ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। तो हमारे यहाँ पे 100-200 कुली थे, सारे गेट के अंदर गए होते हैं। कुछों ने क्या, ये जो एंट्री होती है, एंट्री पे सारों ने हाथ पकड़ पकड़ के जो भीड़ थी उसको बाहर से रोका। कुछ लोगों ने भीतर से बैरियर लगा दिए थे। कुछ लोगों ने, जब लोग अंदर भी जा रहे थे उनको मालूम मालूम नहीं था ना सर उनको अंदर क्या हुआ था। और तो आपको पता कैसे लगा? भीतर हमारे लोग थे ना, और वहाँ से आए, भाग के आए थे। उनको भी चोट लगी? हाँ, कुछ लोगों को चोट भी लगी। हमको क्या सारे रास्तों का पता रहता है, तो प्रशासन के साथ साथ में हमने भी अच्छी हेल्प करी। उन्हीं के हिसाब से हम चले थे। हमारी जो रेडी होती है उस पे लेटा के, कुछ घायल थे, कुछ लाश थी, उनको हम बाहर लेकर आए। जो भी कोई 112 नंबर की जो हमारी प्रशासन की गाड़ी थी उसमें भी हमने उनको लाशों को भेजा, और जो एम्बुलेंस थी उनमें भी भेजा। ऑटो वालों को भी हमने खुद के जेब से, कुछ भाइयों ने जैसे ये भाई 50-50 100-100 रुपए उगा कर उनको भी भेजा। एक तरह से हमने इंसानियत के नाते बहुत, हम पे जितना बन सका उतना किया। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हो गया है? पता लगा सर, आपको किसी ने बताया? आपको बताया नहीं। उसका बच्ची को कंधे पे लटका के लेके आ रहा था उसका बाप। तो मैं 16 नंबर के अंदर से एंट्री कर रहा था, तो उस टाइम रोता बिलखता हुआ है, तो तुरंत रो रहा था। हाँ, पैसेंजर। तो कुली भाइयों से मैंने आके बोली और ऑटो करवाया उसको तुरंत। उसको चोट लगी हुई थी? उसका बच्ची खत्म हो चुकी थी उसकी, तो दब गई थी। हाँ, और इंजरी भी काफी हुई। चोट लगी? हाँ, चोट लगी। सीढ़ियों पे से गिरे, जो ऊपर थोड़ा पब्लिक चलती आई है उनको नीचे घायल भी बहुत हुए थे। तो क्या ये सीढ़ी से गिरे और फिर नीचे दब गए क्या? हाँ जी, हाँ जी। और जैसे सर काफी लोगों में वेट ज्यादा है तो हम पे कंधे पे नहीं आ पाए, वैसे फिर हमारी हाथ गाड़ियों में रख के लाए। ट्रॉलियों में लेके आया, ये ट्रॉली में लेके आए। शौक लगा होगा ये पहली बार? शौक मतलब आपको देखा होगा यानी क्या हो गया? 2 दिन में खाना टेंशन बहुत हो गई होगी। खाना नहीं चला। आपने ऐसी चीज कभी पहले देखी? नहीं कभी, अवश्य पहली बार देखी। भीड़ देखते हैं दीपावली की छठ के टाइम पे, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं देखते हैं इसके बराबर। 2-3 दिन तक तो किसी भी कुली का मन नहीं किया काम करने को सर। इतनी बुरी दर्दनाक हादसा था। ये नहीं है कि हम 2-5 ही हो, हमारे जो शाम के शिफ्ट के 100-200 कुली है कम से कम, जो शाम को 5 बजे से और रात के 11 बजे तक काम करते हैं। एक भी बंदा यहाँ पे नहीं था, सारे उस काम में लगे होते। अच्छा, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? भाई एक तरह से हमारी इतनी दाढ़ी तो बन नहीं रही, धंधा धंधा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी दिन तो खाने को भी पैसे नहीं होते हमको, 200-300 रुपए होते हैं। अब हम खाएं या घर वाले इनको भेजें या बच्चे को भेजें। 2008 में जब ग्रुप डी की नौकरी दी थी सर, वो भी जैसे हमको भी ग्रुप डी की नौकरी दिया जाए, जो भी हमारा गुजारा। हमारी तो यही डिमांड है, यही डिमांड है सर। चलो हमारा भी भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, ये सारी कुलियों की डिमांड है। और आपके आगे हम तो यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सर, आप सुनो। मेन क्या चाहते हैं आप लोग? ग्रुप डी की नौकरी, ग्रुप डी बस। ग्रुप डी मिल जाएगी तो सर मेडिकल सुविधा मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगा, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें मिल जाएगी ना हमको जो मिलनी चाहिए। एक डी ग्रुप हो जाएगी तो। और सर वो हादसे में हमारी भी जान जा सकती थी। किसी कुली को चोट लगी? नहीं चोट लगी है ना, हल्की चोट लगी है, लेकिन हमको तो सारा राजस्थान का पता है ना। जब भीड़ पड़ी इधर कूद जाते हैं, इधर कूद जाते हैं, पटलियों पे कूद जाएंगे। वो तो दब गया था जान सर, बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं आदमी। वो दबा था उस दिन। निकले कैसे? यहाँ मतलब छाती पे दब गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो हीरो हो आप लोग। अब सर हीरो तो कहाँ है, हम तो जीरो होके पड़े हैं यहाँ पे। हीरो तो आप बना सकते हो सर, हम तो जीरो है यहाँ पे। ट्राई करता हूँ मैं, हाँ, मदद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपसे तो पूरी उम्मीद है सर। तो मैं आपका धन्यवाद करने आया था बस। नहीं सर, आपने अच्छा काम किया। अरे सर आप मिलने आगे बहुत बड़ी बात है। आपको दिल से बता दूं, ये हाँ। आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ सर कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आप। और मैं आपके मंत्री को लिखता हूँ, थोड़ा आपका जो पेंशन का है और जिसको चोट लगी है इसके बारे में लिखता हूँ, देखते हैं कुछ करते हैं या नहीं। ठीक है, हमारी धन्यवाद। यही रिक्वेस्ट है, डी ग्रुप की नौकरी सर।
अब बताइए, राहुल गांधी ने यहां पर जाकर के राजनीति करने का काम किया है, सरकार की बदनामी करने का काम किया है, या राहुल गांधी ने सच में अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया है? क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अगर नहीं जा रहा है, क्या आपने रेल मंत्री को भी इन कुलियों के साथ में मुलाकात करते हुए देखा? मैंने देखा कि रेल मंत्री कुछ दिन के बाद में गए, वहां पर रेलवे स्टेशन का जो स्टाफ है उनसे मुलाकात की, बाकी लोगों से मुलाकात की, हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों से मुलाकात भी की होगी, हो सकता है कि कुछ कुलियों से भी मुलाकात की होगी, लेकिन क्या इस तरीके से कोई बातचीत का वीडियो निकल करके सामने आया जब उनके साथ में बैठ करके उनकी बात को सुनने का काम किया हो? क्योंकि ये लोग नौकरी की बात करते, ये लोग बात करते कि हमारी भी ग्रुप डी की नौकरी हो जाए, हमें भी मेडिकल क्लेम मिलेगा, हमें भी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी, और वो बात जो है सरकार को खटकती। इसीलिए जो है सरकार ना तो इनको बातचीत के लिए बुलाती है, ना इनके पास में खुद बातचीत के लिए जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो मजदूरों के साथ में खाना खाने का फोटो को जरूर खिंचवाते हैं, लेकिन असल में जाकर के मजदूरों के बीच में बैठ करके उनसे बात करना, उनसे उनकी समस्याओं को समझना, क्या ये जरूरी काम नहीं है? और क्या इस काम को वाकई नहीं किया जाना चाहिए? आप सोचिए, मैं आपको बयान दिखाता हूं, वो पुरानी वीडियो दिखाता हूं उस वक्त की, जब कुली सामने आकर के कह रहे थे कि हमने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी, 1981 से 84 से हम काम कर रहे हैं यहां पर। एक बुजुर्ग कुली का इंटरव्यू आपको दिखाता हूं, लेकिन ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। और उस वक्त में पुलिस ने वो काम नहीं किया जो कुलियों ने वो काम किया, और उसके साथ में वो कह रहे हैं कि अचानक से 12 नंबर प्लेटफॉर्म से बदल करके ट्रेन की घोषणा 16 नंबर पर कर दी गई। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 15-16 लाशों को अपने हाथों से निकाला। सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए, और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे। कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। कायदे से सरकार की तरफ से इस प्रकार के जो है स्टेप उठाए जाने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो आज साथ में खड़े हो सकते हैं, वो संसद में जाकर के आवाज भी उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब संसद का सत्र आएगा तो राहुल गांधी उसमें ये बात रखेंगे, लेकिन जो असल काम है उस सरकार का है, और सरकार को कम से कम ऐसे लोगों को सम्मानित तो करना ही चाहिए। ये तो रेलवे के एक तरीके से अपने लोग हैं, कुलियों के बगैर रेलवे नहीं चल सकती है। अगर कुली एक दिन पर हड़ताल पर चले जाए तो रेल की सारी व्यवस्था ठप पड़ने लग जाएगी। कितना ही बड़ा स्टेशन हो, अगर कुली एक दिन की हड़ताल पर चले जाए तो पूरा स्टेशन जो है हिल जाएगा। यात्रियों को भी पता चल जाएगा, और सरकार को भी, कर्मचारियों को भी, सबको पता चल जाएगा कि कुलियों की कितनी अहमियत होती है। अगर कोई आम आदमी भी किसी की मदद के लिए या किसी की जान बचाने के लिए आगे आता है तो सरकारें उनको सम्मानित करने का काम करती है। लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं वो खुद अपने सम्मान के भूखे हैं। वो कहीं कहीं जा करके अपना जो है वो तालियां बजवाने में, ढोल पिटवाने में यकीन ज्यादा रखते हैं। और शायद ये खुमारी अगर उनके अंदर नहीं होती तो सरकार इस बारे में सोचती। जो राहुल गांधी ने किया वो नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी अगर नहीं कर पा रहे थे, नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि वो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके से कुलियों से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो अपने रेल मंत्री को ही भेज देते। किसी न किसी को तो भेजा होता जो इन कुलियों के साथ में जाते, बैठते, बात करते, इनकी समझते और इनको सम्मानित करने का काम करते। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। सरकार अगर आज भी चाहे तो आज भी एक लेटर में राहुल गांधी की लकीर को छोटा कर सकती है। राहुल गांधी ने जो किया है उसको छोटा कर सकती है सरकार आज ही जो है वो घोषणा कर दे, कुछ कुलियों को कम से कम आप 15 को, 10 को, 5 को, 2 को उनको सम्मानित करने का फैसला कीजिए। उनको 10-10 लाख रुपए, 11-11 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, वो 15 लाख नहीं, असली वाले 15 लाख वो दीजिए, सम्मानित कीजिए। समाज में, देश में कम से कम अच्छा उदाहरण पेश कीजिए कि सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है।
सरकार वो आपके बारे में भी सोचती है। ठीक है, उद्योगपतियों के कर्जे कभी माफ होते हैं, कभी राइट ऑफ होते हैं। सरकार चलाने के लिए हो सकता है कि वो शायद सरकार को लगता हो कि बहुत जरूरी चीजें हैं, उसके बगैर सरकार चलेगी नहीं, अलग बात है। लेकिन कम से कम गरीब के लिए भी तो सोचना चाहिए, हाशिए पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए, पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए, उसके लिए कौन सोचेगा। तो बहरहाल, क्या सरकार, आपको लगता है कि राहुल गांधी की लकीर जो आज उन्होंने खींचने का काम किया, उससे बड़ी लकीर खींचेगी? क्या वाकई इन कुलियों को सम्मानित किया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ना आए, कम से कम इनको प्रधानमंत्री आवास में बुलाएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।